आप देखिए 144 धारा लगा दी गई और लाल किले की लाइट बंद कर दी गई है। देखिए जरा अंधेरे में है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। कांग्रेस के आक्रामक प्रदर्शन से भाजपा सरकार घबराई हुई है। ताजा मामला सामने यह आया कि जो ऐतिहासिक हमारा लाल किला है, कांग्रेस के प्रदर्शन के डर से इस सरकार ने वहां की लाइटें ऑफ कर दी। आपको पता है कि कैसे कांग्रेस ने जबरदस्त प्रदर्शन करना शुरू किया है जब से राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता आनन फानन में छीन ली गई। लोकसभा के स्पीकर ने आदेश भी जारी कर दिया। उसके बाद से कांग्रेस लगातार हमलावर है, विपक्ष भी एकजुट हो चुका है। लेकिन चौंकाने वाली खबर तो यह सामने आई कि कांग्रेस के प्रदर्शन को रोकने की खातिर, जैसा कि आरोप लगा है कि भाजपा हुकूमत ने लाल किले की लाइट तक ऑफ कर दी। लाल किला, ऐतिहासिक लाल किला अंधेरे में चला गया, जिसके बाद लोग तरह तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर कांग्रेस से यह सरकार क्या इतना घबरा गई है जिसके चलते उन्हें अब लाल किले की लाइट भी बंद करनी पड़ रही है। अलका लांबा कांग्रेस की नेता हैं, उन्हें भी कल हिरासत में लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने लोकतंत्र को बचाने के लिए लाल किले के पास प्रदर्शन का आयोजन किया था, जिसमें कांग्रेस के कई नेता पहुंचे थे। जोरदार प्रदर्शन चल रहा था। जैसे ही ये लोग लाल किले के पास पहुंचे तो एक एक करके सबको हिरासत में लिया जाने लगा। अलका लांबा को भी हिरासत में लिया गया। करीब करीब बताया जाता है कि 90 से अधिक नेताओं को हिरासत में ले लिया गया और फिर लाल किले की लाइट ऑफ कर दी गई, जिसको लेकर काफी चर्चा हो रही है। आप अपने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि कैसे लाल किले को अंधेरा में रख दिया गया है। खुद अलका लांबा भी वहां रिपोर्टिंग करने लगी, दिखाने लगी कि ऐतिहासिक लाल किले को कैसे अंधेरे में यह सरकार रख सकती है। इस संबंध में अलका लांबा ने जो ट्वीट किया है, पहले वो देख लीजिए, फिर हम विजुअल को भी आपको दिखाते हैं कि अलका लांबा क्या कुछ कह रही है। उन्होंने ट्वीट में लिखा, तानाशाह बुरी तरह से भयभीत है, धारा 144 लगा दी गई, ऐतिहासिक लाल किले को अंधेरे में कर दिया है, लोकतंत्र की आवाजों को कुचलने के लिए पुलिस सत्ता की ताकत झोंक दी, फिर भी लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ के नारों से सड़कें गूंजती रही हैं। जिस हिसाब से कांग्रेस ने अभी अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी है, उससे यह लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही आसानी से बख्शने के मूड में तो कांग्रेस कतई दिखाई नहीं पड़ती है। तभी तो खबर आई कि लोकसभा स्पीकर के खिलाफ भी तमाम विपक्ष एकजुट होकर अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। और जब यह अविश्वास प्रस्ताव आएगा तो लोकसभा स्पीकर की कुर्सी भी ओम बिरला साहब की खतरे में पड़ सकती है। दूसरी तरफ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला खुद बैकफुट पर नजर आ रहे हैं जब से लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल ने उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया कि हमारी फाइल को ये लेकर बैठे हैं और सांसदी मेरी बहाल नहीं कर रहे हैं, जबकि हाईकोर्ट का आदेश है। उसके बाद तो जैसे ही सुनवाई शुरू होती, आनन फानन में लोकसभा स्पीकर ने उनकी सदस्यता बहाल कर दी। तो चर्चा तो इस बात की है कि पार्लियामेंट के भीतर कैसे तानाशाही चलने लगी है और उसके खिलाफ जब आवाज उठ रही है तो धीरे धीरे ये लोग बैकफुट पर आने लगे हैं। जैसे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला आ गए, ठीक उसी तरीके से कांग्रेस सड़कों पर लगातार प्रदर्शन कर रही है। वैसे भी राम मनोहर लोहिया ने जब कहा कि अगर सड़कें सूनी हो जाएंगी तो यह संसद आवारा हो जाएगी, तो कांग्रेस ने सड़क को सूनी नहीं रहने दिया है और संसद आवारा होने से भी अब बचेगी, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। भाजपा पर तानाशाही रवैये का आरोप लगा रही कांग्रेस अब सड़कों पर जमकर लड़ाई लड़ रही है, क्योंकि राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता छीन लिए जाने के बाद, उन्हें अयोग्य ठहरा दिए जाने के बाद से ही कांग्रेस के तेवर काफी आक्रामक हो गए हैं। बड़े बड़े नेता सड़कों पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, दिन हो या रात हो प्रदर्शन जारी है। वैसे में लाल किला पर जो जोरदार प्रदर्शन देखा गया, उस मामले की भी खूब चर्चा होने लगी है। आप जरा यहाँ सुनिए कि अलका लांबा क्या कुछ कह रही हैं। किस प्रकार से धारा 144 में लाल किले की लाइट बंद कर दी गई है। आप ये देखिए, कांग्रेस
आप देखिए 144 धारा लगा दी गई और लाल किले की लाइट बंद कर दी आप गई है। देखिए जरा अंधेरे में है लाल किला, दिखाइए। लाल किले की लाइट्स भी जो है वो गुल है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि 144 धारा लगा देते हैं आजादी के ऊपर, इससे बड़ा हमला क्या होगा। और लाल किले का प्राचीर की लाइटें अंधेरे में है। स्वतंत्रता का, आजादी का वो तिरंगा जो लहराया था वो नहीं देख पा रहे हैं आप, क्योंकि सत्ता नहीं चाहती कि तिरंगा और आजादी का ये गुणगान हम लोग यहाँ गाकर करें। तो देखा आपने, अलका लांबा ने वहां की ग्राउंड रिपोर्टिंग करके बता दी कि कैसे लाल किले को अंधेरे में रख दिया गया। आजाद इतिहास में लाल किला अंधेरे में चला गया। इसको लेकर नरगिस बानो ने भी ट्वीट किया है, जरा अपने स्क्रीन पर देखिए कि आजाद इतिहास में लाल किला अंधेरे में, लाल किले की लाइट बंद कर दी गई है। वैसे लोकतंत्र बचाने की लड़ाई अब कांग्रेस की नहीं बल्कि हम सब की है। जाहिर तौर पर लोकतंत्र में आम लोगों की ताकत से ही सरकार चुनी जाती है और आम लोगों को ही तानाशाही रवैये के खिलाफ आवाज भी उठाना पड़ता है। अपने वोट की ताकत से सरकारें बदल देनी होती हैं। वैसे में कांग्रेस अब आम लोगों की आवाज बनकर सड़कों पर उतरी हुई है, लगातार प्रदर्शन भी कर रही है। मोदी सरकार से अडानी मामले पर, राहुल गांधी की सांसदी छीने जाने के मामले पर सवाल खड़े कर रही है, सवाल पूछ रही है, लेकिन जिसका जवाब सरकार दे नहीं पा रही है। इस संबंध में खबरें तो खूब चल रही हैं कि कैसे कांग्रेस के नेताओं को हिरासत में लिया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ यह भी देखा जा रहा है कि कांग्रेस के आक्रामक रवैये और विपक्ष की एकजुटता ने मोदी सत्ता को थोड़ा परेशान तो कर ही दिया है। तभी तो प्रधानमंत्री मोदी जब संसदीय दल की बैठक ले रहे थे तो उस वक्त में उन्होंने कहा कि जैसे जैसे भाजपा का कद बढ़ेगा वैसे ही विपक्ष हम पर और भी निचले स्तर का हमला करेगा, हमें बड़ी लड़ाई के लिए तैयार रहना होगा। लेकिन गौर करने वाली बात यह है, क्या मोदी सत्ता यह देख पा रही है कि विपक्ष निचले स्तर का हमला कर रहा है, या फिर लोकतंत्र को बचाने के लिए विपक्ष उन्हें करारा जवाब देने की तैयारी में है? करारा जवाब देकर उन्हें यह बताने की कोशिश कर रहा है कि किसी भी तानाशाही सरकार को उन्हें उनकी भाषा में जवाब दिया जा सकता है। लेकिन कांग्रेस अब तक खामोश बैठी थी, लेकिन जब से यह अटैकिंग पॉलिटिक्स कांग्रेस ने शुरू किया है, भाजपाइयों के होश उड़े हुए दिखाई पड़ने लगे हैं। इस मामले में आप कुछ विजुअल्स और भी देख सकते हैं कि लोग जिसे प्रदर्शन कर रहे थे तो कृष्ण मोहन शर्मा ने उन तस्वीरों को शेयर किया और फिर जब अलका लांबा को गिरफ्तार कर लिया गया उन्होंने एक ट्वीट भी किया कि धारा 144 लगा दी गई, ऐतिहासिक लाल किले को अंधेरे में कर दिया है, लोकतंत्र की आवाजों को कुचलने के लिए पुलिस सत्ता की ताकत झोंक दी, फिर भी लोकतंत्र बचाओ संविधान बचाओ के नारों से सड़कें गूंजती रही, अलका लांबा जी हुई गिरफ्तार। ये जानकारी इन्होंने दी है, लेकिन इसमें भी जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये सब कोई ताकत झोंके हुए है। इस संबंध में कांग्रेस ने भी एक ट्वीट किया है, वो वीडियो शेयर करते हुए, जिसमें पुलिस कई नेताओं को हिरासत में ले रही है और फिर इसमें कांग्रेस ने लिखा है इस विजुअल्स को शेयर करते हुए, तानाशाह का डर देखिए, अडानी का नाम आते ही संसद म्यूट करवा देता है, सड़क पर प्रदर्शन हो तो पुलिस लगवा देता है, डर है कि 20,000 करोड़ का राज ना खुल जाए। अब इससे साफ मालूम पड़ रहा है कि भाजपा सरकार हर किसी प्रकार से कांग्रेस की आवाज को कुचल देना चाहती है। विपक्ष को कमजोर करने का जो आरोप सत्ता पर लग रहा है, सत्ताधीशों पर लग रहा है, वो इस तस्वीरों को देखने के बाद भी स्पष्ट होता है कि कैसे कोई प्रदर्शन करने जा रहा है तो उनसे पहले धारा 144 लगा दी जाती है। दूसरी तरफ अगर कोई राजघाट पर भी अपना कार्यक्रम रखना चाहता है तो दिल्ली पुलिस वहां पहुंचकर पहले 144 लगा देती है। तो क्या विपक्ष की आवाज सड़कों पर भी सुनाई नहीं पड़नी चाहिए? इस बात को लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हालांकि जिस हिसाब से कांग्रेस ने ताकत दिखाई है उससे यह मालूम पड़ने लगा है कि विपक्ष अभी कमजोर तो नहीं हुआ है। कांग्रेस को संजीवनी मिली है। राहुल गांधी के मुद्दे को जिस आन बान शान के साथ ये लोग सड़कों पर लेकर उतरे हैं तो जनता का भी साथ उन्हें मिलता हुआ दिखाई पड़ने लगा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ी परेशानी तो जरूर बढ़ गई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।